4 साल तक वो लोग गायब है, हमको उनको नाम नहीं पता है, हम लोगों को जाना पड़ता है। आप बताइए अपने काम सब छोड़ के सब लोग कैसे जाएंगे? रोड पे गड्ढे हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। इतनी ज्यादा गटर भरी थी यहाँ कि हमारा रहना बिल्कुल दुश्वार हो गया था। वोट के टाइम पे आप याद करोगे, वोट के टाइम पे आप सड़क बनाओगे, वोट के टाइम पे आप आके देखोगे कि किसी का बेसिक चीज़, तो वो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। वो पुराने नेता थे तो करना था ना, करे भी नहीं। मैंने तो बहुत से ऐसे नगर सेवक भी देखा हो जिनको खुद लिखना नहीं आ रहा है। ये जो 60 फीट के रोड पर लोगों ने जो अपनी दुकानें आगे की है, इस पर क्या नाम है उनका एक्शन लेने का क्या नाम है काम था। ये ब्रिज की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने सब वार्ड मेंबर को बोले, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये सब नाली गटर ये जो भी बह रही है तो ये देख रहे, सभी लोग देख रहे, और गड्ढे गुड्ढे पूरे हो गए यहाँ से वहाँ तक। कांग्रेस में अपना काम कर रहा है, निष्ठावान तरीके से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। कांग्रेस पार्टी उसको दरकिनार करती है। कोई नहीं आके झाँका यहाँ पर कि क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। हम 3 महीने ही परेशान थे, गटर की वजह से पूरी गंदगी बहती थी यहाँ से। हमारे एक भी कारपोरेटर जितने भी थे यहाँ पर अभी तक फिलहाल जो पिछले 3 साल पहले से जो अभी क्या नाम है, एक ने भी क्या नाम है कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। घर बनते ना तो क्या होता है, बेसिकली ये लोग घर आगे बढ़ा के बना देते हैं, अतिक्रमण होता है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि इमरजेंसी में किसी को बाहर जाना जा नहीं पाता है। पूरी पब्लिक तरस है और कुछ नया आना चाहिए, ये हमारी मांग है। नागपुर जैसी स्मार्ट सिटी में आप देख सकते हैं कि नागपुर कितना स्मार्ट नजर आ रहा है। सबसे गंभीर स्थिति गटरों की है। कई जगह गटर खुले पड़े हैं जिनसे बदबू और गंदगी फैल रही है। बरसात के दिनों में यही खुले गटर हादसों का दबाव देते हैं। वहीं साफ सफाई की कमी के कारण इलाके में कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अभी हम मौजूद हैं नागपुर के वार्ड क्रमांक 8 यानी मोमिनपुरा इलाके में। आज आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिख पाया है। यहाँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है और लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। मोमिनपुरा की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे, टूटी सड़कें और जलभराव से लोगों का चलना फिरना मुश्किल कर दिया है। रोजाना यहाँ भारी ट्रैफिक जाम लगता है। जैसे कि हम देख सकते हैं मोमिनपुरा का ये पुल जिसका काम कई दिनों से चल रहा है, लेकिन इसके कारण स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ती है। स्कूल के बच्चों, बुजुर्गों और गाड़ी चलाने वालों को कई परेशानियां होती है। आइए इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम मंजूर अख्तर अंसारी है। महानगर पालिका का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है 15 जनवरी को, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी इच्छुक जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से टिकट मांगा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ पे काम करने वाले वर्कर को, लोगों को टिकट मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। जो इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानता है, पहचानता है, उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। हमने देखा है हर बार, हर इलेक्शन में देखा है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, कांग्रेस में अपना काम कर रहा है, निष्ठावान तरीके से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। कांग्रेस पार्टी उसको दरकिनार करती है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता आज पूरी ईमानदारी से 30-35 सालों से, भले ही उसकी परिस्थिति ठीक ना हो, कमज़ोर परिस्थिति का हो, तो ऐसे लोगों को वो दूर करती है, जिससे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है। ये ब्रिज जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है, अच्छा है काम, लेकिन ब्रिज का एक गलती ये हो गई है कि ये जो ब्रिज पिछले यहाँ इस रोड के ऊपर में ब्रिज सेंशन नहीं था। ये ब्रिज जो सेंशन था पीछे में डोबी नगर एक इलाका आता है, 5 पावली रोड से लेके ऐसा डोबी नगर से होते हुए पहलवान बाबा की दरगाह तक के ये ब्रिज सेंशन हुआ था। लेकिन पता नहीं किस कारण से यहाँ की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और नागपुर महानगर पालिका ने इसको, उस ब्रिज को वहाँ से हटाकर यहाँ पे कन्वर्ट किया। सरकार ने अपनी मनमर्जी की, कॉरपोरेशन ने अपनी मनमर्जी की और इस ब्रिज को 300 फीट पहले उसको एंड किया जा रहा है। जो यहाँ के रहवासी इसका ऑब्जेक्शन लिए और इस ब्रिज को, अगर आपको जो जितना समय दिया गया था वो समय से तकरीबन 2 साल ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक के ये ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी कितनी बढ़ रही है, लोग किस तरीके से आना जाना कर रहे हैं। रोड पे गड्ढे हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे एक साप्ताहिक बाज़ार भी लगता है। बाज़ार के दिन जब आप आओगे तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी परेशानी का सामना यहाँ के नागरिक
स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। हमने कोर्ट में भी, यहाँ के लोगों ने कोर्ट में भी केस दायर किया है और मोमिनपुरे का ये कोई आपके पास में एविडेंस नहीं है तो किस आधार के ऊपर में आपने इसको सेंक्शन किया, इसका कोई सही तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक्चुअल में यहाँ जो क्या नाम प्रॉब्लम है बता दे रहा हूँ आपको। ये जो रोड था पहले 2001 में यहाँ पे अतिक्रमण यानी मास्टर प्लान किया गया। मास्टर प्लान करने के लिए रोड पहले क्या नाम 20 फीट के आसपास था तकरीबन, इसको 60 फीट क्या नाम एक्चुअल में क्या नाम वो लोगों ने किया। उसमें बहुत सारे लोगों के मकान टूटे, सामने से घर टूटा, लेकिन उसके बाद भी वो क्या नाम है कैसा ये 60 फीट का रोड है नहीं। यहाँ ब्रिज की कोई आवश्यकता थी नहीं सरकार को या किसी को, लेकिन ये जो 60 फीट के रोड पर लोगों ने जो अपनी दुकानें आगे की है, इस पर क्या नाम है उनका एक्शन लेने का क्या नाम है काम था। ये ब्रिज की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब वो ब्रिज का काम ये लोगों ने बगैर प्रपोजल के यहाँ पर क्या नाम उन लोगों ने रखा। हाई कोर्ट में भी केसेस चालू है। हाई कोर्ट में उन लोगों ने कोई क्या नाम है एविडेंस पेश नहीं किया कि यहाँ का कोई मास्टर प्लान किया हुआ उन्होंने ब्रिज के मामले में। उन्होंने हमेशा डॉक्यूमेंट जो है पहलवान बाबा की दरगाह से लेकर उधर जो क्या नाम अपना कमाल चौक जाता था वहाँ तक क्या नाम वो ब्रिज का जो प्रपोजल था उसकी कॉपी वहाँ उन्होंने पेश किया है। पूरी अभी ये रोड जिस दिन से 2 साल से जो बना हुआ है, पूरी गाड़ियाँ और ठेले और पूरे क्या नाम लगे हैं, कहीं से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे एक भी कारपोरेटर जितने भी थे यहाँ पर अभी तक फिलहाल जो पिछले 3 साल पहले से जो अभी क्या नाम है, एक ने भी क्या नाम है कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसलिए क्या नाम है कारपोरेटर के इलेक्शन में हमको पढ़ा लिखा और अच्छा क्या नाम है कारपोरेटर यहाँ चाहिए जो मोमिनपुरा के लोगों के मसले की और उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठा सके। तो ये है मोमिनपुरा की तंग गलियां, और जैसे कि आप देख सकते हैं तंग गलियों में लोग कई समस्याएं अपने मन में दबा के हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे। आने वालों को परेशानी है, पूरी गंदगी है, इतने मेहमान है तो नाक को कपड़ा बांध के जा नहीं सकते हम। 24 घंटे इधर से जाना आना रहता हमारा। तो ये क्या कर रही सरकार? वो सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है तो ये मंडी के नगर पालिका वाले कुछ नहीं कर सकते क्या? इतनी परेशानी है सबको। सब यहाँ से हमारे घर को अच्छे बुरे लोग आते तो यहाँ मोहल्ले में भी तो कोई बात नहीं देखते नहीं है। अभी जाने के लायक नहीं है गंदगी। हमारे यहाँ अभी 20-25 मेहमान गए अभी। तो आइए जानते हैं कि मोमिनपुरा के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए एक्चुअली यहाँ पे पहले हमको सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो जो बकरा मंडी का जो एरिया है वहाँ से बेसिकली। तो क्या होता है पहले जो कमेले का जो काम था जो लोग आज अंदर में किया करते थे वो उन्होंने तोड़ने के बाद में पूरा बाहर ला दिया है। अब क्या होता है कि वो जो बकरे का जो मटन का सब काम होता है वो बाहर होता है। आप अभी रिसेंटली जाके चेक करोगे तो वो चलने की जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे हैं यहाँ खेलने की भी स्पेस आप देखते हो, जबकि वहाँ पे होना चाहिए कि बच्चों के खेलने की स्पेस बनानी चाहिए, जबकि यहाँ बच्चे घर में ही खेल पाते हैं, इवन ग्राउंड नहीं जा पाते हैं, मंडी के एरिया में नहीं जा पाते हैं। तो इन्वायरमेंट वैसा नहीं है इधर का, क्योंकि हम लोग जो वार्ड मेंबर्स होते हैं बेसिकली मैंने 4 साल से उनको देखा नहीं है कि वो कभी राउंड ही नहीं मारते यहाँ पे। तो इनकी जो ज़रूरत है यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरत को जानना उनका काम है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप मंडी जाओगे बेसिकली एंट्री वही है, जाने आने का जो मेन रास्ता वही है। आप देख रहे होंगे पार्किंग लगाने की जगह नहीं है यहाँ पे। पहले ये होता था अतिक्रमण बहुत है, इवन बस्ती में अतिक्रमण बहुत है। आप एंट्री अगर करते हो तो क्या होता है कि वार्ड मेंबर का काम होता है कि एटलीस्ट वो एरिया आप देखें जो रोड होती है उनका साइज बरोबर रखें। अभी क्या होता है पहले ऑटो अंदर आ जाते थे, अभी इमरजेंसी में कल को किसी को कुछ इमरजेंसी आती है, इवन मेडिकल इमरजेंसीज आती है तो व्हीकल अंदर नहीं आ पाते, ठीक है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जब घर बनते हैं ना तो क्या होता है बेसिकली ये लोग घर आगे बढ़ा के बना देते हैं, अतिक्रमण होता है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि इमरजेंसी में किसी को बाहर जाना जा नहीं पाता है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही। खासकर बच्चे हमारे जो यहाँ के जो आगे की जनरेशन है ये लोग यहाँ पे इधर ही मोहल्ले में खेलते हैं, बाहर नहीं जा पाते, तो ये लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, है ना। एजुकेशन दे आर डूइंग दे आर टेकिंग वेरी गुड एजुकेशन राइट नाउ, बट बेसिकली वही हो रहा है यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट जो मिलना चाहिए हेल्दी वाला वो नहीं है ना। वी गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ हॉस्पिटलिटी इन दी सिटी राइट नाउ, है ना, दैट इज़ गुड, उसका कोई इशू नहीं है। इतनी सिटीज़ हम लोग सुन रहे हैं कंट्री में इतना पोल्यूशन वगैरह है तो वो तो ठीक है, वो तो होगा, डेवलपमेंट चालू है, ठीक है। स्मेल्स इतनी ज़्यादा है, आप यकीन नहीं, आप खुद खड़े नहीं हो पाओगे, बिना मास्क के आप खड़े नहीं हो सकते, इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, बीमारी हो रही है, बच्चे खांस रहे हैं यहाँ पे, बट कोई ध्यान नहीं देता है इसके ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर इशू है। खासकर एक हमारे ग्राउंड है पीछे, मुस्लिम ग्राउंड है, वहाँ आजकल बच्चे खेला करते थे वो नहीं खेल पाते, है ना। जो बाज़ार वहाँ लगता है, ठीक है, सैटरडे लगता है, पहले बकरा मंडी हुआ करती थी वो हट गई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप सोचो गंदगी बहुत है ना। वो खासकर सेंटर इन मतलब सिटी के सेंटर में वो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है वो एटलीस्ट साफ़ होना चाहिए। अगर वो एक चीज़ें क्लियर हो जाती है, बच्चों के लिए खेलने गार्डन बना दिया जाता है, एटलीस्ट वहाँ जाके वो खेल सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, छुट्टियों में खेल सकते हैं,
तो वो चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जो सीवेज की जो लाइंस वगैरह ये बारिश में बहुत दिक्कत देती है, बट दिक्कत एक ही होती है कि हम लोगों को बार बार वार्ड मेंबर्स के पास जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। उनका काम है हमारे पास आए, 4 साल तक वो लोग गायब है, हमको उनको नाम नहीं पता है, हम लोगों को जाना पड़ता है। आप बताइए अपने काम सब छोड़ के सब लोग कैसे जाएंगे? मुश्किल होता है बहुत ये सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इफ़ दे आर इलेक्टेड, वी आर इलेक्टेड बाय ना, तो हम लोगों ने उनको इलेक्टेड किया है, तो सिंपल हमने अगर वोट किया है तो दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ आए, हम लोगों से पूछे, रोज राउंड मारे, और हफ्ते में एक बार राउंड मारे, आप इनकी बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अगर ये लोग समझ जाते तो हमको वेल एंड गुड कोई इशू नहीं है। वोट के टाइम पे आप याद करोगे, वोट के टाइम पे आप सड़क बनाओगे, वोट के टाइम पे आप आके देखोगे कि किसी का बेसिक चीज़ें, तो वो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक मुद्दा है और ये बेसिक हमारी नीड है ना। अगर हम आपको टैक्स दे रहे हैं, एवरीथिंग वी आर पेइंग टू यू, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को चीज़ें मिलना चाहिए, सिंपल। गोलीबार चौक से टिमकी तक आते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, रोड चौड़े हैं, कुछ अतिक्रमण नहीं है, लेकिन जैसे आप बब्बू होटल से आप ईदगाह चौक तक जाते हो, पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, इवन चलने की जगह नहीं है, सारे ऑटो खड़े एक साइड में, पूरा रोड ब्लॉक वन साइड है। आप यकीन नहीं मानो, वन साइड से वही रोड पे लोग मैरिज भी कर रहे हैं, वो पता नहीं प्रशासन उनको परमिशन कैसे देता है कि वहाँ आप लोग रोड ब्लॉक करके शादियाँ कर रहे हो। वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना, पब्लिक प्रॉपर्टी, आप कैसे वहाँ पे शादियाँ कर सकते हो? परमिशन कौन देता? नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। एक साइड का रोड पूरे ऑटो खड़े हैं, आप जाके देख करोगे, पैदल चलने की जगह नहीं है। संडे ऐसे दिनों में लोग फंक्शन करते हैं, एक राइड का ब्लॉक कर देते हैं। आप इमरजेंसी में किसी का एम्बुलेंस निकालना है, कुछ निकालना, कुछ जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए। और प्रशासन सोया, इवन लोकल पुलिस सोई हुई है कि वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे आके देखते नहीं। इवन लोकल पुलिस रोज़ वहाँ से आना जाना करती है, प्रशासन वाले वहाँ से आना जाना करते हैं। तो वो लोगों का काम है ये सब चीज़ों को क्लियर करना, ताकि ये जो बच्चे हैं, ये हम लोग भी जो इमरजेंसी में जो निकलते हैं वो क्लियरली जा पाए। अगर हम लोगों का रोड 40 फीट का रोड है, वो बच के 20 फीट बच गया है, तो 20 फीट का रोड किसी और के यूज़ के लिए क्यों जाना चाहिए? वो आम लोगों के लिए वो है ना। ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, ब्रिज वो गवर्नमेंट का कॉल है, हम लोग उस पर इंटरफेरेंस नहीं है हम लोगों का, बट जो रोड होना चाहिए वो खाली होना चाहिए, ये हमारी बेसिक है, ताकि हम लोग ईजिली एक्सेस कर पाएँ, ईजिली आ पाएँ। ये चीज़ें हमारी बेसिक नीड है, बाकी हमको कोई परेशानी नहीं है। पिछले ही साल यही दिनों की बात है, दिसंबर की 2024, इतनी ज़्यादा गटर फैली थी यहाँ कि हमारा रहना बिल्कुल दुश्वार हो गया था। लेकिन हमने सब वार्ड मेंबर को बोले, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बहुत मुश्किलों से ये कामिल पहलवान ने फिर ये गटर लाइन का काम करा है, और कभी वार्ड मेंबर कोई आके झाँके नहीं कि क्या हुआ, क्या तकलीफ है ये देश, ये यहाँ के लोगों को कभी कोई नहीं आके झाँका। और जब वोट लेने रहते तो घरों घर आते हैं कि नहीं हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको जिताओ करके, और जब जीत कर आते तो कभी कोई आके झाँकता नहीं कि वार्ड में क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है करके। आम जनता को कोई नहीं आके झाँका यहाँ पर कि क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। हम 3 महीने ही परेशान थे गटर की वजह से, पूरी गंदगी बहती थी यहाँ से। हम पूरी लेडीज़ ने जाके क्या बोलते रहे, लोगों को कंप्लेंट दिए जाके, तो जब जाके ये गटर का काम हुआ है, वो भी कामिल पहलवान ने कराया गटर का काम। इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि रह नहीं सकते थे। छोटे छोटे बच्चे कई दिन तक घर में थे, बाहर नहीं आए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे गिर जाते थे गंदगी में, बाहर नहीं निकल सकते थे। बहुत ज़्यादा परेशानी थी हम लोग को। पिछले साल यही दिनों में हमने बहुत तकलीफ उठाया गटर के चक्कर में। जो भी जीत कर आए, पब्लिक की बात सुने, क्या तकलीफ है करके आके देखे, वो उसका हल निकाले। इतना तो होना चाहिए ना। जनता कहाँ जाएंगी फिर? तकलीफ रहेंगी तो जनता कहाँ जाएंगी? अभी हम मौजूद है नागपुर के प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा इलाके में, जहाँ पे कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। अभी रहा सवाल कि आंदोलन किस टॉपिक पे है, ये चुनावी मुद्दों पे है या फिर मोमिनपुरा की ऐसी कौन सी समस्या है जो इस आंदोलन के द्वारा सामने आने वाली है, तो आइए जानते हैं। ये जो वार्ड प्रभाग 8 के जो उम्मीदवार है, जो रनिंग उम्मीदवार, उनसे पब्लिक पूरी त्रस्त है। एक्चुअल में कई समस्या है, कई गटर का पानी है, कई रोड के गड्ढे हैं, और हम चाहते हैं कि अभी जो आने वाले इलेक्शन में जो नए लोग हैं उनको मौका दिया जाए। और इसके बजाय और कौन सी समस्या है जिसके बारे में आप कंप्लेंट करना चाहेंगे? समस्या तो हमारी यही है, गलियों की पूरी गटर जो है पूरी खुली हुई है, अभी चौकअप हो गई है। अभी जैसे भाई ने अभी साफ करे थे इन्होंने मोहल्ले में, और पूरी काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो इस समस्या के बारे में आपने पहले कोई कदम नहीं उठाया था? नहीं, कंप्लेंट तो करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है मैडम। ये अभी जो किदवाई रोड है, किदवाई रोड पे इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि ज़ईफ़ लोग कई बार गिरते हैं, बच्चियाँ गिरती है। यहाँ के कारपोरेटर का काम था कम से कम यहाँ पे डामरीकरण करना, जो ब्रिज बन रहा है। बहुत ज़्यादा गड्ढे, कम से कम 5-7 साल से तो हम लोग वही झेलते हुए आए। ये रोड है, ये देखो आप, यहाँ देखो पूरे गड्ढे हैं। यहाँ आप कैमरा बताएंगे तो पूरा वही मसला। चारों कारपोरेटर आए तो उन्होंने काम करे नहीं बराबर, यानी बस ऐसी निकल काम के लिए बोलो तो हाँ करते हैं, काम होता नहीं बराबर। हर जगह का वही हाल हमारे वार्ड का, कहीं गटर बह रही है तो कहीं कुछ हो रहा है, सब तो इस तरीके से काम हुआ नहीं बराबर। और अब नए लोगों को चांस देना चाहिए, पुराने हम उन्होंने अपने ही सब सीधा करे, तो लोगों का काम करने को ना, काम करके देने को ना।
अब उनका जाओ शिकायत लेके हाँ वो करते। अब नया कारपोरेटर अच्छा होना चाहिए। अब पुराने को तो देख लिए कई साल से वो ऐसी है वो सब अपना। हमारे नगर से वो गुट्टो भाई थे उधर में, अब तो काम ही नहीं करे ना उन्होंने भी। और नए लोगों को चांस देना चाहिए, अभी नए कारपोरेटर को चांस देना चाहिए। और वैसे भी ये लोगों के लिए खिलाफ है बहुत से लोग। अभी हम उधर ही से इंसान नगर से, तो बहुत खिलाफ है लोग उनके कि कोई काम ही होता है नहीं, काम करते नहीं, बल्कि अब की नए लोगों को चांस देना चाहिए। वहाँ के भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, इंसान नगर के लोग भी। अभी चाहे हम मिल के तो वही बातचीत हुई तो बोला नहीं, अब की तो बोले कोई काम का नहीं है, नए लोगों को चांस देना चाहिए। एक्चुअली पब्लिक का पूरा मिजान ही बना हुआ है कि कुछ बदलाव, पूरी पब्लिक तरस है और कुछ नया आना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आपने जो बोला कि पब्लिक इससे त्रस्त है, तो पब्लिक ने मिलके या आपने मिलके जो नगर सेवक के पास अब ये कंप्लेंट नहीं लेके गई, या ऐसा हो सकता है कि अगर नगर सेवक तक बात गई हो लेकिन ये कॉर्पोरेशन वालों ने कोई इसके बारे में एक्शन नहीं लिया हो? नहीं, जो पार्टी के जो मेन है पदाधिकारी और जो अध्यक्ष वगैरह, इनको सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं जो रनिंग है, अभी जो नए नए भी है, पुराने बहुत 30-30 साल 20-20 साल से इस पार्टी में है, उनको दूसरे को मौका दिया जाए ना। ठीक है, नए लोगों को दिया जाए इस चुनाव के अंदर में, क्योंकि काम पुराने लोगों ने किया नहीं, इस वजह से आप नए लोगों को देंगे तो कुछ काम होगा हमारे वार्ड का सब जितना भी है। ये सब नाली गटर ये जो भी बह रही है, तो ये देख रहे सभी लोग देख रहे, और गड्ढे गुड्ढे पूरे हो गए यहाँ से वहाँ तक, ईदगाह तक, तो रोड भी नहीं सही बन रहा है अभी तक। आप वो पुराने नेता थे तो करना था ना, करे भी नहीं, उनको मालूम है, मगर वो करे नहीं, आए भी नहीं, वार्ड में भी नहीं आए, ऐसा हुआ। मैडम मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो नगर सेवक हो वो नए हो और पढ़े लिखे हो, ताकि वो अपने एरिया की समस्याओं को जाने और एजुकेशन का जो लेवल है उसको ऊपर बढ़ाए। बहुत से इलाकों में ऐसा होता है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर ना मैडम कोई लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाए एजुकेशन पर किया जाना चाहिए, ना कि उनको घर में बिठा के काम पर ज़्यादा करने के लिए करना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नगर सेवक आए वो पढ़ा लिखा हो, ना कि अनपढ़। वो अपने हाथ से खुद यानी सब फॉर्म भरने वाला हो। मैंने तो बहुत से ऐसे यानी नगर सेवक भी देखा हो जिनको खुद लिखना नहीं आ रहा है, ऐसे भी नगर सेवक है मैडम। क्योंकि यहाँ से कैसा है, हमेशा यानी एक जैसे लोग चुन के आ रहे हैं, जिसके वजह से कैसा रह रहा है, कोई समस्याओं पर ध्यान नहीं, गटर बह रहा है, रोड जैसी की वैसी, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं वार्ड में। सबसे बड़ा जो हाथ है, जो यहाँ के जो 4 कॉरपोरेटर है, उनका काम था कि हमने ये जो समस्याएं हो रही है इस पर ध्यान देना, वो लोग ने इस पर ध्यान नहीं दिए। अगर उनको पार्टी उनकी जो पार्टी रहती है वो उनको अगर दोबारा चुन कर टिकट देती भी है, तो उनका काम है कि इसके ऊपर ध्यान देना कि जो भी समस्याएं हो रही है हम जैसे लोगों से, उनको समस्याएं पता चलेंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी सड़कें हैं, गंदगी है, प्रदूषण है, यहाँ पे बीमारियाँ फैलती जा रही है, बच्चे कई मात्रा में बीमार हो रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में ये इनकी समस्या उठेगी? क्या आने वाले चुनावों में नगर सेवक इन समस्याओं का समाधान निकालेगा? क्या जनता की सारी समस्याएं दूर होगी? और क्या नागपुर स्मार्ट सिटी सच में कहलाएगा? आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अश्विनी चौहान, महान्यूज़ 7 नागपुर।